चलिए, तो उधर एनडीए गठबंधन में मोदी के हनुमान चिराग पासवान हो या फिर राहुल तेजस्वी की जोड़ी वाली महागठबंधन के कांग्रेस हो, ये दोनों की दोनों पार्टियां बिहार में इस बार अकेले चुनाव कहीं ना लड़ जाए। ये बड़ा खतरा बिहार में चल रहा है। बिहार में डिप्टी सीएम के लिए तीन तीन बीमार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए हो या राहुल तेजस्वी वाली महागठबंधन हो, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही अलायंस की सांसें फूल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी के खातिर दोनों ही गठबंधन अपने साथी दलों के नखरे झेल रहे हैं। महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि गठबंधन में शामिल हर एक दल को लगता है कि उनके बदौलत ही सत्ता समीकरण साधा जा सकता है। जानते हैं महागठबंधन और एनडीए के नेतृत्वकर्ता किस दबाव के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं। महागठबंधन के भीतर दबाव की राजनीति तो शुरू से चल रही है। कांग्रेस शुरू से ही 70 सीटों की डिमांड पर अड़ी थी, लेकिन तब ऐसा लगता था कि स्ट्राइक रेट कम होने के कारण और साथी दलों को साथ लेकर चलने के कारण कांग्रेस कुछ सीटें जो हैं उन सीटों की कुर्बानी दे सकती है। लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता क्या बढ़ी, कांग्रेस के दावे भी बढ़ चढ़कर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपनी डिमांड को परिमार्जित करते हुए तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस के दो ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि 50 सीट उनको दी जाए और एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। दूसरा डिमांड 70 सीटों पर लड़ने की है, मगर इसमें भी एक शर्त है कि गत चुनाव में जो हराऊ सीट दिए गए थे कांग्रेस को, उसके बदले हर विधानसभा क्षेत्र की सूची राजद को थमा दी गई है। तीसरी शर्त है कि संख्या के साथ साथ हर जिले में कम से कम एक सीट तो कांग्रेस को चाहिए ही। भागीदारी जो है शाहाबाद और सीमांचल के जिलों में प्रमुख है कांग्रेस की। कांग्रेस की ये मांग मान लेना आसान नहीं है। अब बातचीत के दौरान समझौता क्या होता है, ये देखना भी अहम होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी होने वाले हैं। मुकेश सहनी ने पहले ही 60 सीटों के साथ एक उप मुख्यमंत्री का पद भी डिमांड किया था। इधर हाल में वीआईपी ने नए साथी दलों को जोड़ने पर 40 से 50 सीटों का डिमांड किया है, मगर उप मुख्यमंत्री का डिमांड पूरा होने के साथ ही सीपीआईएमएल माले ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के स्ट्राइक रेट के हवाले से 50 सीटों का मांग किया है। सीपीआईएमएल ने तो 24 विधानसभा सीटों की सूची भी सौंप दी है। आइए अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा पेंच किस पार्टी ने फंसाया है। एनडीए गठबंधन के लिए नया बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। प्रारंभ में उनकी डिमांड 40 सीटों के आसपास थी, मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए चिराग पासवान का डिमांड वाया मीडिया बढ़ने लगा है। उनके बहनोई जमुई के सांसद अरुण भारती ने तो उप मुख्यमंत्री के डिमांड के साथ साथ सीटों के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की लकीर भी खींच दी है। सांसद अरुण भारती का कहना है कि मेरी हिस्सेदारी 43 और 137 के बीच होनी चाहिए, मतलब कि 43 सीट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 137 सीटों के बीच इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब यहां से नीतीश कुमार के संकट का पता चलता है। पिछली बार अकेले चुनाव में उतरकर जदयू को नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी बना दी थी चिराग पासवान ने। अब देखिए, दबाव तो हम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी की। उनके द्वारा 20 सीटों का बनाया गया है पूरा का पूरा आंकड़ा, मगर इधर वे 10 सीटों पर आ गए हैं। वो भी इसलिए कि उन्हें इस बात का मतलब पता है कि उनकी विधायकों की संख्या 8 तक भी पहुंच जाए तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल सकता है। भागीदार तो रालोमो भी है। इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से भी जो है 8 सीटों का डिमांड एनडीए गठबंधन में किया गया है। तो ये जो सीट शेयरिंग का पूरा माजरा है, ये इन्हीं सारी चीजों पे आके फंस जाता है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मैं रवि सिंह, आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।